नमस्कार। मैं रामानंद शर्मा रामानंद टेक्निकल क्लासेज में सभी बैंकिंग, एसएससी, टेक्निकल और रेलवे और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामों को दे रहे विद्यार्थियों का अभिनंदन करता हूं। आज मैं एडवांस मैथ क्यों जरूरी है और आपको एडवांस मैथ में सबसे ज्यादा जो टिपिकल लगता है वो टॉपिक है आपका ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री का पहले हम अर्थ समझे और त्रिकोणमिति, तो ये दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है त्रिकोण। त्रिकोण का मतलब होता है ट्राइंगल, प्लस मिति। मिति का मतलब होता है माप, मेजरमेंट। मिति का मतलब क्या होता है? माप, मेजरमेंट। तो त्रिकोण तो आपने निम्न कक्षाओं में पढ़ा है कि तीन भुजाओं से यानी तीन साइडों से मिलकर के बनी आकृति त्रिभुज या त्रिकोण कहलाती है। अब त्रिभुज में तीन साइड हैं, तो तीन भुजाओं से संबंधित जो अध्ययन करते हैं हम, और मिति यानी कोणों की माप, यहां जो एंगल बनते हैं आपके ट्रायंगल में, उन तीनों कोणों की माप, मेजरमेंट, जो से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उन सब का सॉल्यूशन इसके द्वारा बहुत कम समय में किया जा सकता है। तो कोणों की माप, मेजरमेंट ऑफ एंगल। अब आपने राइट एंगल यानी कि समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, अब इसकी विशेषता आप जानते हैं कि वह त्रिभुज या वह ट्रायंगल जिसमें कम से कम एक कोण समकोण हो यानी कि 90 डिग्री का हो। तो आई होप कि आप इस चीज से सभी आइडेंटिफाई परिचित हैं। तो अब हम शुरू में निम्न कक्षाओं में यानी 10th में आप जो है थॉर्म्स पढ़ते हैं, प्रमेय पढ़ते हैं, जिनको आप सिद्ध करते हैं, प्रूव करते हैं। तो हम जो है एक थॉर्म समकोण त्रिभुज में ही पढ़ते हैं और वो है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस थॉर्म। अब देखिए, ये प्रमेय आपको सबसे पहले जो है डिफाइन कैसे की जाती है। आपको जो क्वेश्चन आता है थॉर्म सिद्ध करने का, वो कैसे आता है कि प्रूव दैट
सिद्ध कीजिए कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं, दो आसन्न भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होती है। यह आपको प्रूव करना होता है। तो शेष दो आसन्न भुजाओं का वर्ग का योग। देखिए, मैं बहुत ही बेसिक से लेके चल रहा हूं, और बेसिक कॉन्सेप्ट अगर ट्रिग्नोमेट्री में आपका सही नहीं है तो आप 100% जो है कंफ्यूज होंगे, और आप उसका जो है क्वेश्चन का सॉल्यूशन गलत करेंगे। तो इन चीजों पर, छोटी छोटी जो चीजें हैं उन पर ध्यान देना है। तो सबसे बड़ी भुजा को हम कर्ण कहते हैं। हाइपोटेन्स, मैं इसे अभी H से, और इस प्रमेय के लिए यहां इस भुजा को मैं C से, सबसे बड़ी भुजा मैं C मान रहा हूं। और वैसे फार्मूले के लिए, जिससे आपको इनके भुजाओं के अनुपात का संबंध मालूम हो जाए, रेशो मालूम हो जाए, उसके लिए मैं कर्ण को K से व्यक्त कर रहा हूं। इसमें आपको दो ट्रिक जो आपको बचपन से बताई जाती है, या जो आपको पेश की जा रही है, प्रेजेंट की जा रही है आपको। तो अब देखिए, शेष दो भुजा, अब जिस भुजा के साथ हाइपोटेन्स यानी कि कर्ण एंगल बनाता है, कोण बनाता है, उस भुजा को हम बेस या आधार कहते हैं। उसको हम क्या कहेंगे? बेस या आधार। यहां पर मैं आधार को एक तो जैसे इसका इंग्लिश जो है मीनिंग है उसके आधार पर ले रहा हूं, कैपिटल बी में, और अब सी मैंने इस भुजा को माना है तो इसको मैं यहां स्मॉल बी मान रहा हूं, और ये जो के मान करके चल रहे हैं तो यहां मैं आधार को ए मान रहा हूं। देखिए, मैं तीन चीजें रिप्रेजेंटिव कर रहा हूं आपको, इसलिए विशेष आप जो है ध्यान देते जाएं कि अब कोण के सामने की भुजा, अपोजिट साइड, तो एंगल के अपोजिट साइड, वो आपकी क्या कहलाएगी? लंब। उसे आप क्या कहेंगे? लंब, परपेंडिकुलर। तो अब इसी फॉर्म को, सबसे बड़ी भुजा क्या है? कर्ण। तो मैं लिख रहा हूं, देखिए, कि कर्ण का स्क्वायर बराबर शेष दो भुजा। अब जो एंगल जिस भुजा के साथ बना हुआ है उसे बेस कह रहे हैं, तो आधार का स्क्वायर प्लस इस एंगल की अपोजिट साइड, लंब, परपेंडिकुलर का वर्ग बराबर होता है। अगर ये संबंध
तीन जो राशियां हैं वो सत्यापित करती हैं तो उनको ट्रिपलेट कहा जाता है। जैसे यहां देखिए आप कि कर्ण आपका 13 है और लंब आपका जो है यानी परपेंडिकुलर आपका 12 है और बेस जो है आपका वो 5 है। तो अब देखें ये सिद्ध होता है क्या ये ट्रिपलेट है या नहीं। क्या हम 5, 12 और 13 को ट्रिपलेट कहेंगे। तो देखिए 13 का वर्ग बराबर 5 का वर्ग प्लस लंब का वर्ग यानी कि 12 का वर्ग स्क्वायर। तो 5 का वर्ग 25 हो गया आपका और 12 का 144 यानी कि ये आपका कितना आया 169। अब 13 का आप जो है वर्ग इतना तो आप जानते ही हैं कि ये 169 होता है। तो यानी कि ये तीनों जो राशियां हैं वो तीनों हमारी ट्रिपलेट हैं। इस प्रमेय को सिद्ध करती हैं। ऐसे ही आपको कई जो है ट्रिपलेट के उदाहरण जो है हम न्यूमेरिकल्स हल कराते समय आपको बताएंगे। तो अब देखिए यहां पर कर्ण को मैंने इंग्लिश वर्ड के यूनिक लेटर से लेके चल रहा हूं h² और बेस को मैंने यूनिक लेटर b से लिया है b का स्क्वायर और परपेंडिकुलर को मैं p से लेकर के चल रहा हूं। अब देखिए जो मेनली आप जो है अर्थमेटिक या एलजेब्रा में विशेष करके आप इस सूत्र का प्रयोग करते हैं कि c² बराबर a² प्लस b²। अगर इस संबंध को तीन राशियां प्रतिपादित करती हैं तो वो ट्रिपलेट कहलाती है। अब जैसा कि मैंने अभी आपको और जो नाम दिए हैं तो आपको ये ट्रिक बताई जाती है कि LAL बटे KKA लाल बटे कक्का। और एक आपको बताई जाती है P B और पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले PBPHHB। तो देखिए अब आप जो निष्पत्तियां हैं उनके नाम जानेंगे। ये ट्रिकें ध्यान रखेंगे और ये फॉर्म आपके दिमाग में या आपकी नोटबुक में नोट कीजिएगा। तो उसके लिए मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आप नोट कर सकते हैं और उसे बोल के भी बता रहा हूं कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष 2 आसन्न भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है, जिस फॉर्म को या हम क्या कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। अब हम सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कह रहे हैं, हाइपोटेन्स कह रहे हैं
यानी कर्ण का स्क्वायर यानी h का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर यानी आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब मैंने इसे सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जैसा यहाँ नामांकित किया गया है। अगर मैंने बेस को ऐसे कर देता हूँ जिससे आप अच्छे तरीके से समझ जाएं, और लंब को मैंने बी से कर दिया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब एक ट्रिपलेट मैं आपको बता रहा हूं, इसे आप जो है करके देखना हल कि क्या ये राशियां ट्रिपलेट हैं या नहीं। 3, 5, 3, 4 और 5 तो देख लें, वैसे भी बेसिक रूप से देख लो आप कि 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया और 4 का स्क्वायर 16 हो गया। 9 और 16 25 यानी कि ये ट्रिप्लेक्स है। तो आगे हम मूव करने से पहले हम निष्पत्तियां जो किन किन का अनुपात क्या होंगी इस पर थोड़ा आप ट्रायंगल पर फोकस करें कि लंब परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्स का रेशो अनुपात साइन कहते हैं आप, जिसे हिंदी में जा कहा जाता है। इसका मैंने क्या बताया आपको कि लंब परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्स का रेशो। तो देख लीजिए आप यहां P/H और यहां आप देख लीजिए इस ट्रिक से कि लंब बटे कर्ण L/K। ये आपको जिन सर्व समीकरणाएं हैं हमारी उनको सिद्ध करने में बहुत सहायता प्रदान करेंगी। जो हम ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले हैं उनको इससे बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे। कोई भी प्रूफ दैट का यानी सिद्ध करने का सवाल आ जाए, क्वेश्चन आ जाए, तो आप बेसिक रूप, अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट सही है तो आप जो है मिनटों की बजाय सेकंडों में उसको कर दोगे। अब दूसरी जो जा है वो को जा कहते हैं उसे, और आप कोस के नाम से जानते हैं। अब अगर ये किसके होता है, देखिए कि ये बेस और हाइपोटेन्स के बीच का रेशो है। ये रेशो किसका है? जैसे जैसे मैंने मार्क किया है वैसे वैसे आप जो है अपनी नोटबुक में मार्क कीजिएगा। ये रेशो हमारा है जो बेस और हाइपोटेन्स का है। अब यहां देख लीजिए आधार बटे कर्ण, ये ही वो आ रहा है आपका। इस ट्रिक से भी वही जो शुरू से आप जो है इस प्रचलित ट्रिक को देखते हैं, और नई ट्रिक जो लोग बता रहे हैं आपको, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब यहां मैं लिख दूं कि लंब बटे कर्ण बराबर साइन जा यानी साइन निष्पत्ति, और लंब बटे आधार बटे कर्ण बराबर आपकी कोज्जा। तो कोस को क्या कहते हैं? कोज्जा। अब जो इसके बाद जो पद आता है वो क्या है आपका? तो अब बचा रेशो क्या हमारा कि परपेंडिकुलर और बेस के साथ जो
साइड है आपकी परपेंडिकुलर लंब और बेस, ये जो दो साइड हैं इन दोनों का रेशो आपका स्पर्शजा कहलाता है। क्या कहलाता है? स्पर्शजा टेंजेंट, जिसे आप टेन से शॉर्ट में लिखते हैं। तो वो आपका परपेंडिकुलर और बेस इन दो का रेशो है। तो अब देखिए यहां भी देख लीजिए, लंब बटे आधार। आई होप आपको ये बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ रहा होगा। अब देखिए मैं इस थॉर्म को थोड़ा इरेज कर रहा हूं, आपने इसे नोट भी कर लिया होगा। इससे आगे में फिर आपको शेष जो है, जिन्हें व्युत्क्रमजा कहेंगे, साइन का जो उल्टा है यानी प्रतिलोमी है उसे व्युत्क्रमजा कहते हैं, और वैसे कहते हो आप कोसाइनजा यानी कोसैक। वो आपका इसका उल्टा करें या इस ट्रिक का उल्टा करें तो देखें आप कि H बटे P, या आप इससे देखेंगे तो K बटे L, यानी ये रेशो क्या हो गया आपका? कर्ण बटे हाइपोटेन्स बटे परपेंडिकुलर यानी कि लंब। और इसके बाद आपका क्या है? कॉस। कॉस का व्युत्क्रम जो है, कोज्जा जो होती है, व्युत्क्रम कोज्जा जिसे कहेंगे, वो आपकी सेक। वो क्या हो गई आपकी? देखिए यहां कि बेस बटे हाइपोटेन्स, बेस बटे हाइपोटेन्स यानी कि आधार बटे कर्ण। अब देख लीजिए आप कि इसका उल्टा क्या हो गया? सॉरी, हाइपोटेन्स बटे बेस, इसका उल्टा हो गया आपका कर्ण बटे आधार। तो कर्ण बटे आधार लास्ट निष्पत्ति और देख लें, उसके बाद हम कोणों की माप में संबंध देखेंगे और फिर इस वीडियो का समापन करेंगे। तो टेन का व्युत्क्रम को स्पर्शजा होता है, नोट करते जाएंगे आप, जिससे कोट से आप व्यक्त कर रहे हैं। तो देखिए यहां परपेंडिकुलर बटे बेस है, तो इसका उल्टा व्युत्क्रम क्या हो गया? बेस बटे परपेंडिकुलर। यानी कि आप यहां देखिए इसको आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। अब देखिए कोणों की जो माप है वो 3 पद्धतियों में होती है, और ये विशेष करके मैंने जो ऑब्जर्वेशन किया है वो बैंकिंग एग्जामों में, मेन और प्री में, इनसे रिलेशन में आपसे जैसे रेडियन को डिग्री में बदलवा लेता है और डिग्री को रेडियन में बदलवा लेता है। तो सबसे पहली पद्धति है शास्त्रिक पद्धति, जिसमें एक समकोण बराबर 90 अंश यानी कि 90 डिग्री, और इससे छोटा अंश बराबर किस में व्यक्त किया जाता है? मिनट में। तो 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, और प्रतीक आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद सात्विक पद्धति आती है, जिसमें आप जो है ग्रेड देखेंगे, जो हमारे यहां प्रचलित नहीं है। हमारे यहां प्रचलित है तो वृत्तीय पद्धति यानी सर्कुलर सिस्टम है, जिसमें समकोण
यानी कि इसमें जो मेजरमेंट किया जाता है वो रेडियन में किया जाता है, और एक समकोण π/2 के रूप में हम व्यक्त करते हैं रेडियन के रूप में, और 180 को हम पाई के रूप में व्यक्त करते हैं। एक रेडियन बराबर लगभग आपका 57.3। रेडियन पद्धति में एक रेडियन बराबर 57.3 डिग्री अप्रॉक्स यानी लगभग होता है। अब देखिए आपको मैं एक सूत्र बता रहा हूं कि R बराबर π/180 इंटू डी। तो एक एग्जाम्पल फॉर कर रहा हूं मैं कि आपको रेडियन 30 डिग्री को बदलना है, तो π/180 इंटू 30, 3 छीक 18 यानी कि π/6। अब आप जो है लगातार बनिए रहे, कल एक सूत्र दूंगा जो मैं डिग्री डी और आर के रूप में, आपको ऐसा होगा जो कि दोनों ही इंटरचेंज आपस में बहुत इजीली हो जाएंगे आपके, उसे आप जो है ट्रिक भी कह सकते हैं। तो हम हमारा बेस्ट दे रहे हैं सभी एसएससी बैंकिंग के स्टूडेंटों के लिए और टेक्निकल के स्टूडेंटों के लिए, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारे हर वीडियो आपको उपलब्ध हो सके। अब मैं एडवांस मैथ के जो समय दे रहा हूं, अगर आप जो है इस कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता है और आपको वीडियो अच्छी लगती है, तो कल मैं आपको जो टाइम रख रहा हूं वो है आपका 11:30 AM पर आपको सेकंड कॉन्सेप्ट की, जिसमें हम बहुत सारे सूत्र और इनसे जुड़े हुए पाइथागोरस प्रमेय से जुड़े हुए सवाल भी हल करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे। थैंक्स, धन्यवाद।